जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डाल लेता है, कल कयामत के मैदान में खुदा उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाएगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं। अभी आप बहुत अच्छी जगह पे हैं। आप ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि हमको ये कब पता चलेगा कि इस वक्त खुदा की खास तवज्जो मेरे ऊपर हो रही है। सुनना चाहते हैं कि नहीं? ये कब जानेंगे खुदा की खास तवज्जो हमारे ऊपर है? ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद जवाब देते हैं, फरमाते हैं जब दुनिया अपने बिस्तर पे सो रही हो, अपना काम कर रही हो, और उस वक्त तुम बैठकर खुदा और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो और सुन रहे हो, तो समझ लेना इस वक्त खुदा की खास तवज्जो मेरी जानिब है। इस वक्त आप खुदा की खास तवज्जो में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फजल आपकी जानिब हो रहा है। आप बैठकर हुजूर की बात सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, खुदा की बात सुन रहे हैं, खुदा का जिक्र सुन रहे हैं। आज के बाद से लाल दस्तरखान इस्तेमाल कीजिएगा। जोर से हाथ उठाकर बोलिए सारे लोग। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जिस घर की औरतों के हालात जानना हो कि वो औरतें पढ़ी लिखी हैं या जाहिल हैं, उस घर के दस्तरखान पे बैठकर एक वक्त का खाना खा लो तो समझ में आ जाएगा कि वो घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़। हम लोगों को ये जानने के लिए औरत को खड़ा करना जरूरी नहीं है। उसके दस्तरखान पे एक मर्तबा बैठ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा इस घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया। जानते हैं उसके पीछे रीजन क्या है? दस्तरखान जो सजता है, दस्तरखान में जो खाना आता है, वो खाना आने की तरतीब बता देगी कि औरतें पढ़ी लिखी हैं कि नहीं। दस्तरखान पे बहुत सारे लोगों के हम लोग जाते हैं, दस्तरखान पे पहले लाकर रोटी रख देता है, पहले चावल रख देता है। ये बिल्कुल तहजीब के खिलाफ है, दस्तरखान की हुर्मत के खिलाफ। दस्तरखान पे पहले चावल या रोटी नहीं आनी चाहिए। दस्तरखान पे पहले सलाद, दाल, सब्जी, सबसे आखिर में रोटी। क्या सबसे आखिर में रोटी या सबसे आखिर में चावल? और उसूल ये कहता है कि सब्जी और गोश्त और दाल आने से पहले रोटी या चावल आ जाए तो दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों के लिए लाजिम है कि चावल का एक दाना उठाकर शुरू कर दो ताकि चावल की बेहुरमती ना हो। चावल मतबू है, ताबे नहीं। रोटी मतबू है, ताबे नहीं। सब्जी ना हो तो चलेगा, गोश्त ना हो तो चलेगा, दाल ना हो तो चलेगा, मगर रोटी और चावल ना हो तो काम नहीं चलेगा। रोटी और चावल के हम मोहताज हैं। सब्जी दाल न रहे तो हम रोटी को पानी में भिगो कर भी खा लेंगे तो अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। जोर से हजरत अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। तो आज के बाद अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, उस मेहमान को खाना खिलाने के लिए बैठिएगा, दस्तरखान बिछाने से पहले हाथ धुला दीजिए। ये तरतीब है, सुन लीजिए। उसे हाथ धुला दीजिए। हाथ धुलाने से पहले, ये आमद का जलसा है तो रसूल की सीरत पर ही बात हो रही है। ये समझिए कि मसले सीरत के हट के बात हो रही है। ये जो मैं बात कर रहा हूं हुजूर के तरीके बयान कर रहा हूं मैं आपको। पहले हाथ धुला दीजिए, उसके बाद दस्तरखान बिछा दीजिए, उसके बाद प्लेटें लगाइए, उसके बाद वो सारे लवाजिमात ला दीजिए जो चावल और रोटी के लिए है। आखिर में चावल और रोटी पेश कीजिए। उसके बाद अगर मेहमान मना कर रहा है कि बस इतने ही रहने दीजिए, जबरदस्ती 2 चम्मच मत डालो, खाना वेस्ट होगा। जो हम लोग बोलते ना, 1 चम्मच लीजिए ना मेरी तरफ से, 1 चम्मच। ए बेवकूफ, पेट उसका है कि तेरा है? ये जो जबरदस्ती उसके प्लेट में डालना, मेरी तरफ से तू खाएगा कि वो खाएगा? जबरदस्ती डाल रहा, खाना बर्बाद होगा। खाना बर्बाद मत कर, जितने की जरूरत है उतने ही दे। जब वो रोक दे तो रुक जा। उसके बाद जब खाना खा ले तो खाने वाले को चाहिए कि प्लेट साफ करके खाए। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जब प्लेट साफ करके आदमी खाता है
तो वो प्लेट उस खाने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती है, मौला इसने मुझे शैतान से बचाया, इसे दोज़ख की आग से बचा लेना। ये बरकत है, ये बरकत है तरीके के साथ खाना खाने के बाद। और खाना खाने के बाद दुआ कीजिए। खाना खाने से पहले दुआ पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, शॉर्टकट वाला पढ़ते हैं। कल से सीख लीजिएगा। आने वाले किसी भी वक्त अगर मैं तकरीर करने के लिए बैठूंगा तो मैं पहली फुर्सत में पूछूंगा